तो उसके बाद क्या प्रोसेस किया जाएगा वो हम देखते हैं। ई मैंडेट प्रोसेस फ्लो। जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म प्रपोजल फॉर्म के साथ देंगे और आपका पॉलिसी नंबर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपकी ईमेल और मोबाइल पे एक लिंक भेजा जाएगा जैसा कि हमने डिस्कस किया था। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पोर्टल ओपन होगा। इसमें आपको आपके पॉलिसी नंबर डालने हैं, फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डालनी है विदाउट टैक्स। अगर आपको कन्फ्यूजन है आपकी प्रीमियम विदाउट टैक्स कितनी होगी, तो आपकी जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है उसमें सारी डिटेल लिखी है, फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप एजेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आपको नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर बच्चे के नाम से पॉलिसी की जा रही है तो यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी जैसे कि हमने यहाँ डिटेल फिल की है। फिर नीचे आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी। जो भी पॉलिसी में आपने नाम रजिस्टर किया है वो आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। फिर आपको नीचे यहाँ पे ब्रांच ऑफिस दिख जाएगा। जिस ब्रांच से आपकी पॉलिसी कंप्लीट की जा रही है उस ब्रांच का नेम एंड कोड आ जाएगा, और वो ब्रांच कौन सी डिविजनल ऑफिस में अटैच है वो भी यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपकी कंप्लीट बैंक डिटेल ओपन हो जाएगी। जो भी आपने बैंक डिटेल दी है इसी के साथ आपको यहाँ पे आपका मोड दिख जाएगा, जो मोड आपने चूज़ किया है। जैसे हमने पेमेंट फ्रीक्वेंसी में चूज़ किया है मंथली मोड, और यहाँ ऊपर आपको दिखेगा मैक्सिमम अमाउंट 1200। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो प्रीमियम लिखी थी वो लिखी थी 947 और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट शो कर रहा है 1200। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट है। सपोज अगर कभी लेट फीस लगती है तो मैक्सिमम जितने मंथली मोड में लेट फीस एप्लीकेबल होती है वो इंक्लूड की जाती है, लेकिन आपका अमाउंट जो FPR के अंदर होता है वही आपका डेबिट किया जाएगा अकाउंट से। 1200 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट नहीं किए जाएंगे। फिर आपको नीचे आपकी बैंक डिटेल वापस री एंटर करनी है। फिर आपको नीचे वेरिफिकेशन के लिए नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। फिर आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलमोस्ट वही सेम चीजें लिखी है जो हमने डिक्लेरेशन में देखी थी। इसमें कुछ पॉइंट्स अलग है। वो है आपके नेच के अंदर एक फिक्स डेट को ही पैसा डेबिट किया जाता है। वो है अगर आपकी पॉलिसी 1 to 7 की डेट में कंप्लीट की गई है तो आपके जो ऑटो डेबिट होगा पैसा वो होगा 7th डे को। अगर आपके 8 to 15 के बीच में पॉलिसी कंप्लीट की गई है तो आपका ऑटो डेबिट किया जाएगा 15 तारीख को। अगर आपकी पॉलिसी 16 to 22 के बीच में कंप्लीट की गई है तो आपका ऑटो डेबिट किया जाएगा 22 तारीख को। अगर आपकी 23 to 28 के बीच में पॉलिसी कंप्लीट हुई है तो उस केस में आपका ऑटो डेबिट किया जाएगा 28 तारीख को। तो इन 4 डेट्स में से आपका कोई एक डेट को पैसा कटेगा। अगर सपोज आपके कुछ कारणों से 7 को पैसा नहीं कटा है अकाउंट से तो आपका 15 को कटेगा। अगर 15 को नहीं कटा है तो 22 को कटेगा। अगर 22 को नहीं कटा है तो 28 को कटेगा। इन डेट्स को आपको याद रखना है। इन डेट्स में से आपको जो भी डेट है उस डेट को इसी के साथ इसकी नेक्स्ट डेट है तब तक आपको आपके अकाउंट में पेमेंट रखना पड़ेगा, ताकि जिस डेट को डिसाइडेड है आपका पैसा उस डेट को ना कटे तो नेक्स्ट डेट को आपके अकाउंट से पैसा कट जाए। तो ये टर्म्स कंडीशन को आपको ओके करना है। फिर आपको यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन के लिए एक डिटेल शो की जाएगी। अगर आपके सब कुछ सही है इसमें तो आपको नीचे एक चेकबॉक्स पे टिक करना है और यस टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप चाहें तो आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों मोड में से कुछ भी आप यूज़ करके आपके मोबाइल पे बैंक की तरफ से एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आपको वापस यहाँ पे डालना है। जब आप वो OTP डालेंगे तब आपका ई-नेच मैंडेट सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ई-नेच मैंडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए ई-नेच के बारे में। इम्पोर्टेंट टू नो, प्रीमियम पेमेंट एट कैश काउंटर अदर अल्टरनेटिव चैनल इज अलाउड फॉर नेच फिजिकल ई मैंडेट केसेस ओनली। अगर आपने पॉलिसी नेच या ई-नेच में कंप्लीट की है और आप अगर कैश काउंटर पे या फिर अदर ऑनलाइन मोड से कंप्लीट करना चाहते हैं पेमेंट, तो वो कुछ कंडीशंस में ही एक्सेप्ट किया जाएगा आपका पेमेंट। वो कंडीशन क्या है? फॉर मंथली मोड ओनली टिल 11 प्रीमियम। मंथली मोड में जो स्टार्टिंग के 11 प्रीमियम्स हैं उसी में ही आप काउंटर पे या फिर ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ मैंडेट। अगर आपका मैंडेट पेंडिंग है तो उस केस में आप काउंटर पे प्रीमियम पे कर सकते हैं। फॉर मैंडेट रिजेक्टेड केसेस, अगर आपका मैंडेट रिजेक्ट हुआ है कुछ कारणों से तो उस केस में आप अदर मोड से प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। मैंडेट सक्सेसफुल बट नॉट इनवॉइस्ड, बैंक के साथ आपका मैंडेट लिंक है लेकिन
कुछ अदर कारणों से बैंक नहीं ऑटो डेबिट कर पाती है तो उस केस में आप काउंटर या फिर अदर मोड में पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट है फॉर डिसऑनर्स। डिसऑनर्स मतलब आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था, इस कारण बैंक नहीं ऑटो डेबिट कर पाई, तो उस केस में भी आप काउंटर पे या फिर अल्टरनेट चैनल से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ई-नेज प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस प्रोसेस में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।